मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों का साझा बयान, भारत रूस के बीच कई समझौतों का ऐलान। पीएम मोदी बोले, भारत रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह, दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की, कहा पुतिन के शासन में भारत रूस के रिश्ते मजबूत हुए। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता, दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। द्विपक्षीय वार्ता का पीएम मोदी ने स्वागत करते हुए बोला, भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे, साथ ही दोनों मिलकर पानी का जहाज भी बनाएंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले गए। रूसी नागरिकों को 30 दिनों का मुफ्त वीजा भी दिया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया, कहा युद्ध रोकने के सभी प्रयासों का स्वागत, आतंकवाद मानवता पर सीधा प्रहार है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, मोदी से ग्लोबल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई है, हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाने का ऐलान किया। बोले, भारत से दवाई एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन को बोले, पीएम मोदी आपकी यात्रा ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पीएम मोदी बोले, भारत शांति के प्रयासों के साथ है, शांति के मार्ग से विश्व का कल्याण है, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने शांति पर जोर देते हुए कहा, भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में है। रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत है। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन बोले, रूस भी शांति का पक्षधर है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे प्रेसिडेंट भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने की अगवानी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत, प्रेसिडेंट पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुतिन का देश के गणमान्य लोगों से परिचय, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कराया परिचय। व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, विजिटिंग बुक में अपने विचार भी लिखे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता, रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता पुतिन को भेंट की गई। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन, रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, संबित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की दो टूक, कहा राहुल गांधी विदेशी डेलीगेशन से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। इंडिगो संकट के बीच फ्लाइट्स के दाम बढ़े, दूसरी एयरलाइंस की कंपनियों ने टिकट के दाम बढ़ाए। दिल्ली से मुंबई तक का टिकट 80,000 हुआ, दिल्ली से हैदराबाद का किराया 40,000, दिल्ली से चेन्नई का किराया 80,000 के पार, तो दिल्ली से गोवा का टिकट 75,000 में हुआ। आज अलग अलग एयरपोर्ट से इंडिगो की 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। विमान कंपनी ने कहा, ऑपरेशन नॉर्मल होने में लग सकते हैं 3 महीने। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई नाराजगी, कहा नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर स्थिति कैसे बिगड़ी, फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए वीकली ऑफ वाला फैसला वापस लिया गया, क्रू मेंबर्स की छुट्टी वाली गाइडलाइंस भी वापस ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की सभी उड़ानें आधी रात तक कैंसिल, दूसरे एयरपोर्ट पर भी बुरा हाल। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री, इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत, आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। सपा सांसद डिंपल यादव ने इंडिगो मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की, कहा यात्रियों को दिक्कत हो रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा सरकार इस पर चिंतित है, डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इंडिगो मामले में कार्रवाई की मांग की, कहा सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हुआ।